तो नमस्ते मेरे प्यारे बच्चों। आज हम सूक्ष्म जीवों द्वारा होने वाली बीमारियों के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। सूक्ष्म जीवियों द्वारा होने वाली बीमारियों के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है। तो इससे पहले हम पढ़ चुके हैं कि ये जो सूक्ष्माणु है इनके हानिकारक प्रभाव क्या है और इनके प्रभाव से बचने के लिए हमें क्या क्या कार्य करने चाहिए। आज हम सूक्ष्म जीवों के बारे में ये पढ़ेंगे कि ये किस प्रकार से बीमारियां फैलाते हैं। सूक्ष्म जीव सर्वव्यापी होते हैं, ये तो आपको पता ही है, और जीवधारियों के जीवन को प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष रूप से प्रभावित करते हैं। ये जो सूक्ष्म जीव मनुष्यों, जंतुओं और पौधों में अनेक प्रकार के रोग उत्पन्न करते हैं। अब रोग उत्पन्न करने वाले सूक्ष्म जीव क्या कहलाते हैं? रोगाणु कहलाते हैं। रोग उत्पन्न करने वाले जो सूक्ष्माणु हैं उन्हें हम रोगाणु कहते हैं या पैथोजेंस कहते हैं। पैथोजेंस या रोगाणु। ठीक। मनुष्य के में रोग उत्पन्न करने वाले सूक्ष्म जीव श्वास द्वारा, पेयजल एवं भोजन द्वारा हमारे शरीर में प्रवेश करते हैं। तो ये जो रोगाणु हैं ये कैसे कैसे हमारे शरीर में प्रवेश करते हैं? श्वास द्वारा, पेय जल द्वारा और भोजन द्वारा हमारे शरीर में प्रवेश करते हैं। संक्रमित व्यक्ति अथवा जंतु के सीधे संपर्क में आने पर भी ये रोग का संचारण होता है। सूक्ष्म जीवों द्वारा होने वाले ऐसे रोग जो एक संक्रमित व्यक्ति से स्वस्थ व्यक्ति में वायु, जल, भोजन अथवा संपर्क में के द्वारा जो फैलता है उसे हम संक्रमणीय रोग कहते हैं। तो संक्रमणीय रोग क्या है बच्चों? संक्रमणीय रोग। संक्रमणीय रोग क्या बताया मैंने आपको? कि किसी संक्रमित व्यक्ति से, संक्रमित व्यक्ति से, संक्रमित व्यक्ति से, ठीक है, स्वस्थ व्यक्ति तक, स्वस्थ व्यक्ति में रोग का संक्रमण होना। कैसे संक्रमण होना? कैसे होना? वायु द्वारा, ठीक है, वायु द्वारा या जल द्वारा, जल के द्वारा, भोजन, भोजन या संपर्क, ठीक है, या संपर्क के द्वारा फैल सकता है या संचारण हो सकता है। अब सूक्ष्म जीवों द्वारा होने वाले ऐसे रोग जो एक संक्रमित व्यक्ति से स्वस्थ व्यक्ति में वायु, जल, भोजन अथवा संपर्क के द्वारा फैलता है उसे हम संक्रमणीय रोग कहते हैं। संक्रमणीय रोग कहते हैं। उदाहरण के लिए, उदाहरण आपके लिए यहां पर लिख रही हूं, सर्दी, सर्दी, जुकाम, सर्दी जुकाम, क्षय रोग, क्षय रोग आदि। तो ये सब कुछ उदाहरण है जो कैसे फैलते हैं, जो एक संक्रमित व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक या स्वस्थ व्यक्ति तक फैलते हैं। किसके द्वारा? वायु द्वारा, जल द्वारा, भोजन द्वारा या संपर्क के द्वारा एक संक्रमित व्यक्ति से स्वस्थ व्यक्ति तक फैलते हैं। और ऐसे रोगों को ही हम संक्रमणीय रोग कहते हैं। ठीक है। तो ये बात क्लियर हो गई सबको कि संक्रमणीय रोग क्या है? ओके। अब हम मनुष्य में सूक्ष्म जीवों द्वारा होने वाले सामान्य रोगों के बारे में चर्चा करते हैं। तो इसके लिए आपके पुस्तक में एक तालिका दी हुई है 5.1, तो वो देखकर हम बाकी की बात करेंगे आपसे। ये देखिए,
ऐसे एक तालिका आपके पुस्तक में दी हुई है, सब देख पा रहे होंगे। ठीक है, तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, देखो बेटा, यहाँ पर ये देखो, मानव रोग। ठीक है, मानव में होने वाले रोग, रोग कारक सूक्ष्म जीव, कि किन किन सूक्ष्म जीवों के कारण कौन कौन सा रोग होता है, संचरण का तरीका, किस प्रकार से यह फैलता है, उसका तरीका क्या है, और बचाव के उपाय, इनसे कैसे कैसे हम बच सकते हैं। ठीक है, तो एक एक करके हम देख लेते हैं। तो पहला रोग यहाँ पर दिया हुआ है क्षय रोग। ठीक, क्षय रोग, क्षय रोग जीवाणुओं द्वारा फैलते हैं। जीवाणु, इनके क्या होते हैं, जो रोग कारक सूक्ष्म जीव है, रोग कारक सूक्ष्म जीव जीवाणु है। और ये कैसे फैलते हैं, संचरण का तरीका क्या है, वायु है। दूसरा है खसरा, खसरा, इसका कारण कौन सा सूक्ष्म जीव है, विषाणु है। ठीक है, विषाणु, और ये वायु से फैलते हैं। चिकन पॉक्स, विषाणु वायु सीधे संपर्क में, वायु या सीधे संपर्क में आने पर फैलते हैं। पोलियो, इसका कारण भी क्या है, विषाणु है, और ये वायु तथा जल से फैलते हैं। और यहाँ पर दिया है कि इन रोगों से बचने के लिए क्या क्या कर सकते हैं, क्षय रोग, खसरा, चिकन पॉक्स, पोलियो, इन रोगों से बचने के लिए हम क्या कर सकते हैं, उसके बचाव का तरीका यहाँ पर दिया हुआ है। क्या दिया है, रोगी व्यक्ति को पूरी तरह से अन्य व्यक्तियों से अलग रखना। जिनको ये बीमारियां हैं, उन व्यक्तियों को क्या करना चाहिए, अन्य जो स्वस्थ व्यक्ति है उनसे इनको अलग रखना चाहिए। रोगी को व्यक्तिगत वस्तुओं को, रोगी की जो व्यक्तिगत वस्तु है, जैसे बर्तन हुए, उसके कपड़े हुए, तौलिया हुई, नहाने वाले बर्तन हुए, जो कुछ भी उसकी व्यक्तिगत वस्तुएं हैं, उनको अलग रखना चाहिए। उचित समय पर टीकाकरण करवाना जरूरी है, उचित समय पर टीकाकरण लेना या करना जरूरी है। तो ये बात क्लियर है। अब देखते हैं अगले बीमारियों के बारे में। देखिए, अगला बीमारी जो दिया है हैजा और टाइफॉइड के बारे में। हैजा और टाइफॉइड, हैजा और टाइफॉइड दोनों ही बीमारियां जीवाणुओं के कारण फैलते हैं। ठीक है, इनके रोग कारक सूक्ष्म जीव जो है वो जीवाणु है। अब हैजा जो है जल तथा भोजन से संचरण करता है, यानी कि इसके संचरण का तरीका जल द्वारा या भोजन द्वारा। टाइफॉइड जल से संचरण होता है इसका। ठीक है, अब इन दोनों बीमारियों में क्या करना चाहिए, व्यक्ति को क्या करना चाहिए, इसके बचाव के उपाय देखो क्या लिखा है। व्यक्तिगत स्वच्छता एवं अच्छी आदतों को अपनाना, यानी कि जो हमारी पर्सनल हाइजीन है, हाथ धोना, ना क्या बोलते हैं, बाथरूम सब जाने के बाद हाथ साफ करना, खाना खाने से पहले, खाना खाने के बाद, दिन में 2 बार नहाना, ऐसे सब करने से जो अच्छी अच्छी आदतें हैं, जो स्वच्छता की व्यक्तिगत आदतें हैं, उनको अपनाना चाहिए। और क्या करना चाहिए, भली भांति पके भोजन, भोजन को ऐसे नहीं कि ऐसे वैसे हम पकाकर खा ले, अच्छी तरह से पके हुए भोजन को, उबला पेयजल यानी कि पानी को उबाल कर पीना चाहिए, और टीकाकरण बहुत जरूरी है इसमें। ठीक है, तो इन सब चीजों को अपनाने से ये सब इनके बचाव के उपाय। अगला देखते हैं, अगला दिया हुआ है हेपेटाइटिस। हेपेटाइटिस मानव रोग है, हेपेटाइटिस। अब हेपेटाइटिस, इसका रोग कारक सूक्ष्म जीव है विषाणु, यानी कि वायरस। ये जल द्वारा संक्रमित होते हैं। ठीक है, जल के द्वारा। इसमें क्या करना चाहिए, हमें उबले हुए जल का प्रयोग करना चाहिए एवं टीकाकरण। उबले हुए जल का प्रयोग एवं टीकाकरण, ये है इसके बचाव के उपाय। अगला देखिए, मलेरिया, डेंगू, चिकनगुनिया। ठीक है, मलेरिया, डेंगू, चिकनगुनिया। मलेरिया प्रोटोजुआ, इसका जो रोग कारक सूक्ष्म जीव है वो क्या है,
वो प्रोटोजोआ नामक एक सूक्ष्म जीव है। डेंगू विषाणु द्वारा, चिकनगुनिया विषाणु। ठीक है, तो ये है इनके रोग कारक सूक्ष्म जीव। अब मलेरिया प्रोटोजोआ नामक सूक्ष्म जीव के कारण होता है, और उसको फैलाता कौन है? मच्छर फैलाते हैं। डेंगू विषाणु द्वारा होता है, लेकिन उनको फैलाने वाले मच्छर होते हैं। चिकनगुनिया विषाणु द्वारा, लेकिन उनको फैलाने वाले मच्छर होते हैं। तो अब इन तीनों बीमारियों को, जैसे कि मलेरिया, डेंगू, चिकनगुनिया, ये तीनों जो है मच्छर द्वारा फैलते हैं। तो हमें क्या करना चाहिए इनके बचाव के लिए? मच्छरदानी का प्रयोग, मच्छर भगाने वाले रसायनों का प्रयोग, कीटनाशक का छिड़काव एवं मच्छर के प्रजनन रोकने के लिए जल को किसी भी स्थान पर एकत्र ना रहने दें, क्योंकि जल को अगर हम एकत्र करेंगे कुछ दिनों बाद उनमें क्या आ जाएंगे? उनमें मच्छर पनपने लगते हैं। और बीमारी होने पर अच्छे चिकित्सक से इलाज कराना बहुत जरूरी है। अच्छे चिकित्सक, अच्छे डॉक्टर के पास जाकर, अच्छे हॉस्पिटल में जाकर आप उसका इलाज करवाइए। ये क्लियर है? अब अगले थोड़े से रोग देखते हैं। ये देखिए, जापानी मस्तिष्क ज्वर, एक्यूट एनसेफेलाइटिस सिंड्रोम। ठीक है, तो जो है जापानी मस्तिष्क ज्वर, जापानी मस्तिष्क ज्वर, एक्यूट एनसेफेलाइटिस सिंड्रोम। तो ये सब क्या है? ये सब कैसे फैलते हैं देखिए। अब जापानी मस्तिष्क ज्वर जो है ये विषाणु द्वारा फैलते हैं, विषाणु द्वारा फैलते हैं। और यानी कि इनका जो रोग कारक सूक्ष्म जीव विषाणु है, और मच्छर द्वारा इनको फैलाया जाता है। तो इसके लिए क्या करना चाहिए? क्या करना चाहिए ये हम बाद में चर्चा करेंगे, पहले बाकी बीमारी के बारे में देख लेते हैं। एक्यूट एनसेफेलाइटिस सिंड्रोम। अब ये जो बीमारी है ये काफी खतरनाक बीमारी होती है। ये या तो विषाणु, जीवाणु, कवक या परजीवी किसी के भी कारण ये फैल सकते हैं, या ये जो सूक्ष्म जीव है विषाणु, जीवाणु, कवक या परजीवी, ये इनके रोग कारक सूक्ष्म जीव हो सकते हैं। मच्छर द्वारा ये फैल सकते हैं। पानी, हवा एवं खान पान की सामग्री से भी इस बीमारी को क्या किया जा सकता है? ये बीमारी बढ़ती है। ठीक है, अब इसमें क्या करना चाहिए देखिए। इसमें जैसे हमने जापानी मस्तिष्क ज्वर बताया जो मच्छर के काटने से होता है, और दूसरा एक्यूट एन्सेफेलाइटिस सिंड्रोम। इनमें मच्छर जो है एक रोगकारी है, यानी कि इसका संचरण का तरीका मच्छर द्वारा भी हो सकता है। तो मच्छरदानी का प्रयोग, मच्छर भगाने वाले रसायनों का प्रयोग, कीटनाशक का छिड़काव एवं मच्छर के प्रजनन रोकने के लिए जल को किसी भी स्थान पर एकत्र ना होने देना। फिर देखो बेटा, धान के खेतों में नीम की खली का प्रयोग करें। पानी के लिए क्लोरीन युक्त पानी का प्रयोग करें, यानी कि साफ पानी का, स्वच्छ पानी का। बीमारी होने पर अच्छे चिकित्सक से इलाज कराना चाहिए और टीकाकरण कराना चाहिए। तो ये जो तालिका है आपकी पुस्तक में, ये बहुत ही जरूरी तालिका, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। तो इसको पढ़ने से क्या होगा कि आपको ये पता लगेगा कि कौन कौन से मानव रोग है, इनके रोग कारक सूक्ष्म जीव कौन कौन से हैं, इनके संचरण के तरीके क्या है, और इनके बचाव के उपाय क्या है। इसको पढ़ने से ये होगा कि आपको तो ज्ञान मिलेगा ही मिलेगा, आप इन बातों को अपने आस पड़ोस में आपकी जो आंटी है, अंकल है, या चाचा चाची जो भी है, उनको भी आप बता सकते हैं। ठीक है? ठीक है, तो अब हम चर्चा करते हैं डेंगू के बारे में। ठीक है, जो मच्छर द्वारा फैलाने वाले थोड़ी सी बीमारियां हैं, जैसे कि मलेरिया, डेंगू, चिकनगुनिया, इन सब के बारे में जरा छोटी सी थोड़ी देर हम लोग बात कर लेते हैं। करें? चलिए देखते हैं। चलिए, तो हम पहले बात करते हैं डेंगू के बारे में। डेंगू के बारे
तो ये जो डेंगू है, ये विषाणु द्वारा होने वाला रोग है। विषाणु यानी कि वायरस के द्वारा, विषाणु द्वारा होने वाला रोग है। डेंगू रोग के विषाणु डेंगू रोग से पीड़ित व्यक्ति से स्वस्थ मनुष्य में कैसे फैलता है? मच्छर द्वारा। ठीक है, मच्छर द्वारा एक संक्रमित व्यक्ति से एक स्वस्थ व्यक्ति तक फैलता है। अब इस मच्छर का नाम पता है आपको क्या है, जो डेंगू फैलाते हैं? इसका नाम है एडिस एजिप्टी। क्या नाम है? एडिस एजिप्टी, जिसे टाइगर मच्छर भी कहा जाता है, जिसको टाइगर मच्छर भी कहा जाता है। टाइगर मच्छर जो है ये वाहक का कार्य करते हैं। किसको वाहक? वाहक यानी कि किसी चीज को इधर से उधर फैलाने के लिए एक गाड़ी के माध्यम से। ठीक है, जैसे कि आपके घर में से आपने आपकी चाची के घर में एक बड़ा सा कुछ सामान भेजना है, तो आप क्या करोगे? एक गाड़ी मंगवाओगे, उस गाड़ी में उस सामान को अपने घर से चाची के घर तक भेजोगे, है ना? तो यहाँ पर ये जो मच्छर है, ये जो एडिज एजिप्टी नामक जो मच्छर है, ये क्या करते हैं? ये एक गाड़ी के रूप में, किसके रूप में? गाड़ी की या वाहक के रूप में कार्य करते हैं। किसका वाहक बनते हैं ये? किसको ले जाते हैं? मैंने जैसे कि आपको बताया, डेंगू को, डेंगू किसके द्वारा होती है? विषाणु द्वारा होती है ना? तो ये जो मच्छर है, ये आप देख रहे हो स्क्रीन पर, ये देखिए, इसको टाइगर मच्छर भी कहा जाता है और एडिज एजिप्टी कहा जाता है इसको। ये जो मच्छर है, ये विषाणुओं के वाहक होते हैं। डेंगू रोग के विषाणु को वाहन करते हुए टाइगर मच्छर इसका वाहक के रूप में कार्य करते हैं। ये मच्छर दिन में काटता है। ठीक है, ये जो मच्छर है ये दिन में काटता है। और डेंगू से पीड़ित व्यक्ति में क्या क्या होते हैं? तीव्र ज्वर, बहुत ज्यादा बुखार होता है, सिर दर्द होता है, आंखों के पीछे दर्द होने लगता है, शरीर पर चकत्ते निकल आते हैं, छोटे छोटे चकत्ते निकल आते हैं, और कभी कभी तीव्र ज्वर के साथ नाक या मुंह से रक्त का स्राव भी होने लगता है। ठीक है, डेंगू से पीड़ित व्यक्ति को आराम करना चाहिए तथा अच्छे चिकित्सक से उनका उपचार करवाना चाहिए। ठीक है, तो क्या क्या बात बताई मैंने? डेंगू जो है, डेंगू जो है वो विषाणु, विषाणु है इसके रोग कारक। ठीक है, और कौन फैलाता है इसको? मच्छर जो है वाहक के रूप में कार्य करते हैं। ये वेक्टर के रूप में या वाहक के रूप में कार्य करते हैं। और इससे डेंगू से जो पीड़ित व्यक्ति है, उनमें क्या क्या लक्षण होते हैं? उनमें तीव्र ज्वर, तीव्र ज्वर, फिर सिर दर्द, सिर दर्द, आंखों के पीछे दर्द होना, आंखों के पीछे दर्द, आंखों के पीछे दर्द होना, फिर शरीर में चकत्ते निकलना, और कभी कभी क्या होता है? नाक या कान से, नाक या कान से रक्तस्राव होना, रक्त यानी कि खून बहना। ठीक है, रक्त स्राव होना, ये भी, रक्तस्राव होना, ये भी इनके लक्षण कहे जाते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या करना चाहिए? जो डेंगू से पीड़ित व्यक्ति है, उनको आराम, बहुत आराम की जरूरत है, और एक कुशल जो है चिकित्सक है, उनसे उनका उपचार करवाना चाहिए। तो ये तो आपको क्लियर हो गई डेंगू के बारे में। अब हम अगली बात करें। अगला जो बीमारी है जो मच्छर द्वारा फैलाते हैं, वो है चिकनगुनिया। चिकनगुनिया, चलिए, अगला रोग है चिकनगुनिया। अब चिकनगुनिया भी जो है टाइगर मच्छर के काटने से होती है। जैसे कि हमने बताया, डेंगू जो बीमारी होती है वो भी टाइगर मच्छर द्वारा काटने, चित्र भी आपको दिखाया है ना, टाइगर मच्छर द्वारा काटने से होती है।
टाइगर मच्छर का दूसरा नाम क्या बताया मैंने आपको? एडिज एजिप्टी, है ना? एडिज एजिप्टी, एडिज एजिप्टी। इस मच्छर के काटने से विषाणु द्वारा, ठीक है, विषाणु, विषाणु के वाहक होते हैं ये मच्छर, विषाणु द्वारा एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक फैलता है। अब चिकनगुनिया से जो पीड़ित व्यक्ति है उसमें भी क्या होता है? तीव्र बुखार, तीव्र बुखार, तीव्र बुखार, जोड़ों में दर्द, जोड़ों में दर्द, जोड़ों में दर्द, और जोड़ों में सूजन भी कभी कभी हो जाता है। ठीक है, तो इसमें क्या करना चाहिए? व्यक्ति को आराम करना चाहिए और अच्छे चिकित्सक से चिकित्सा लेनी चाहिए। तो ये भी बात क्लियर हो गई। अब नेक्स्ट हम बात करेंगे मलेरिया के बारे में। मलेरिया, मलेरिया। अब बेटा मलेरिया, जैसे कि हमने अभी पढ़ा, चिकनगुनिया तथा डेंगू, डेंगू जो है या डेंगू जो है वो किससे फैलते हैं? उसके जो रोगकारी है, सूक्ष्म जीव है, वो कौन क्या है? विषाणु है। लेकिन इसमें जो है, इसमें एक प्रोटोजोआ है, ठीक है, एक प्रकार का सूक्ष्म जीव जो प्रोटोजोआ, प्रोटोजोआ नामक सूक्ष्म जीव से फैलता है, प्रोटोजोआ। और उस प्रोटोजोआ का नाम क्या है? प्लाज्मोडियम, प्लाज्मोडियम नामक एक सूक्ष्म जीव द्वारा फैलता है। ठीक है, इसका जो रोगकारी है, रोगकारी सूक्ष्म जीव जो है वो है प्लाज्मोडियम, ये एक प्रकार का प्रोटोजोआ है। अब इस रोग का वाहक कौन है? इसका जो वाहक है वह वाहक मादा एनाफिलस मच्छर कहलाता है। ठीक है, एडिस एजिप्टी नहीं, मादा, मादा एनाफिलिज मच्छर। ये जो मच्छर है ये किसके वाहक होते हैं? प्लाज्मोडियम के वाहक होते हैं, जो एक स्वस्थ व्यक्ति से, सॉरी, एक संक्रमित व्यक्ति से स्वस्थ व्यक्ति तक रोग फैलाते हैं। ठीक है, इस मच्छर को भी आपको जरा दिखा देते हैं, देखते हैं ये कौन है, ये शब्द है ना, ये देखिए, ये देख रहे हो आप स्क्रीन पर, एनोफिलिस मॉस्किटो या फिर मादा एनोफिलिस मच्छर। ये मच्छर क्या करते हैं? ये मलेरिया बीमारी को एक संक्रमित व्यक्ति से स्वस्थ व्यक्ति तक फैलाते हैं। ये वाहक होते हैं, किसके वाहक होते हैं? प्रोटोजोआ, प्लाज्मोडियम नामक सूक्ष्म जीव के वाहक होते हैं जो मलेरिया को फैलाते हैं। देख लिया सबने? ये है एनोफिलस मॉस्किटो या एनोफिलस मच्छर। ठीक है, अब ये किससे फैलते हैं? मैंने बताया आपको, ये मादा एनोफिलिस मच्छर है इसके वाहक। और सूक्ष्म जीव कौन से हैं इसमें? प्लाज्मोडियम, प्रोटोजोआ, इसके कारण होते हैं। अब बेटा ये जब मच्छर क्या करते हैं, ये मच्छर जब ये मलेरिया रोग फैलाते हैं तो जो पीड़ित व्यक्ति को क्या होता है? बुरी तरह से बुखार आता है। क्या आता है? बुखार, बहुत तेज बुखार आता है उसको। ठीक है, बुखार। और रोगी को तुरंत हमें क्या करना चाहिए? एक रोग चिकित्सक के पास ले जाना चाहिए और उनके देख रेख में इनका उपचार करना चाहिए, क्योंकि इससे उसकी जान भी जा सकती है। तो इसका अच्छा उपचार बहुत जरूरी है।
ये क्लियर हो गई सबको? क्लियर है? यस। तो चलिए, आज के लिए इतनी ही बातें करेंगे हम। तो हमने बहुत सारी बातें की आज, है ना। मनुष्य में सूक्ष्म जीवों द्वारा होने वाले सामान्य रोगों के बारे में हमने चर्चा की, है ना। मानव रोग कौन कौन से हैं, रोग कारक सूक्ष्म जीव कौन से हैं, संचरण का तरीका क्या है और उससे बचाव के उपाय क्या क्या है। फिर हमने डिटेल में डेंगू, मलेरिया तथा चिकनगुनिया के बारे में पढ़ा। तो ये सब बातें आप अच्छी तरह से पढ़कर आइएगा। अगली क्लास में फिर मिलेंगे एक नया टॉपिक लेकर। और वो हमारा टॉपिक, नया टॉपिक कौन सा है होगा? पौधों में सूक्ष्म जीवों द्वारा होने वाले सामान्य रोग। ठीक है। तो आज तो हमने मनुष्यों में पढ़ा, है ना, मनुष्यों में जो होने वाले सामान्य रोगों के बारे में पढ़ा जो सूक्ष्म जीव फैलाते हैं। अगली क्लास में हम चर्चा करेंगे पौधों में सूक्ष्म जीवों द्वारा होने वाले सामान्य रोग। तब तक के लिए जय विद्या शक्ति, जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद।